नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं की तरह और मैं हूं किरण कौर फहाद। और आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा से आज वीडियो शूट कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी जो एक तो मेरे पास टाइम है, सबसे पहली बात ये कि मेरे पास टाइम है, और दूसरी चीज ये है कि मुझे आप लोगों को समय रहते ही बता देना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है उसमें आप कैसे अपनी हेयर केयर कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग जो है मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। एंड मेरे बाल थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं की तरह और मैं हूं किरण कौर फहाद। और रोजाना की तरह तो नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरा जो रूटीन है वो गड़बड़ा गया है, और उस गड़बड़ाने की वजह से आप लोगों से रेगुलर बात नहीं कर पाती हूँ। तो रेगुलर बात नहीं हो पाती है, इसकी वजह से बहुत सारे सवाल जो है वो अधूरे रह जाते हैं। और आज क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा मैं फ्री हूं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से जो भी आप लोगों के सवाल जवाब हैं, और लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, तो उसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। आज अंजलि छपराना जी ने एक सवाल पूछा है, और उन्होंने ईची स्कैल्प को लेके मुझसे सवाल किया था। ईची स्कैल्प की समस्या क्या है, ये कैसे ठीक हो सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए, लाइक दैट उनका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई ईची स्कैल्प की सिचुएशन, अभी इसमें जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे वो लोग मानेंगे कि हाँ 60% लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। खासतौर से विंटर में ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो जाती है। इनफेक्ट ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होती है, बट इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप उन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको इतनी जल्दी या फिर इतनी ज्यादा नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कारण है ड्राइनेस है। जब भी आपके बालों की जो स्कैल्प है, वो जो स्कैल्प है हमारी बेसिकली वो ड्राई होगी, इन दैट सिचुएशन आपको खुजली होगी। खुजली होना एक तरीके से डैंड्रफ की वजह है। डैंड्रफ क्यों रहता है? जब स्कैल्प जो है वो एक्सेस में ड्राई हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि ड्राई क्यों हो जाती है? ड्राई इसलिए हो जाती है क्योंकि कई बार ना हमें ये वहम लगता रहता है कि हमारे बाल गंदे हैं, या हमें करना चाहिए। कुछ लोगों को ना एक फितूर सा होता है। मैंने देखे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फितूर होता है, और वो बस पता नहीं क्यों उनको क्या पड़ी रहती है कि वो हर दूसरे दिन बाल धोते हैं, हर दूसरे दिन। जबकि आपको कभी भी हर दूसरे दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इसकी वजह से आप देखिएगा, जो भी आप लगा लीजिए मुझसे शर्त, जिन भी लोगों को आप रोजाना बाल धोते हुए देखेंगे, हर दूसरे दिन वो अपना सिर खुजा रहे होंगे। उसकी वजह ये है कि जो भी आप शैम्पू लगा रहे हैं, शैम्पू इज अ केमिकल प्रोडक्ट। कोई भी शैम्पू बिना केमिकल के बनता ही नहीं है। तो जब उसमें केमिकल्स मिले हुए हैं और आपकी नेचुरल बॉडी पे, आपकी स्किन पे वो अप्लाई हो रहा है, एक्सेस में जब आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो उसका जो नेचुरल ऑयल है वो घटने लग जाता है। फिर जब आप बाल धो लेते हैं, आपको लगता है मेरा सर क्लीन है, आप कॉम्बिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, फिर आप ऑयलिंग पे भी नहीं इतना ध्यान देते, क्योंकि आप तो रेगुलर ही एक तरीके से कर रहे हो अपना हेयर केयर को। आप मान रहे हो आप हेयर केयर कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि मेरे जो है बाल झड़ रहे हैं, मेरे तो बालों में बहुत खुजली हो रही है, मेरे तो बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हुआ जा रहा है, मैं तो रोज बाल धोती हूँ, मैं तो बाल बहुत गंदे रखती ही नहीं हूँ, मैं तो रोज बाल धो लेती हूँ, 2-3 दिन में बाल धो लेती हूँ। प्रॉब्लम इज दिस कि आप एक्सेस में अपने बालों को धोए जा रहे हो। आपको जरूरत ही नहीं इतने बाल धोने की। विंटर्स में ना तो धूल मिट्टी उड़ती है, विंटर्स में अभी क्योंकि वैसे ही कोरोना चल रहा है, बहुत ज्यादा बाहर आप जा भी नहीं रहे हो, फिर इतने ज्यादा हर दूसरे दिन या हर दिन बाल धोने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप जो है अपने बालों को, टेक्सचर को समझिए कि कैसा टेक्सचर है, फिर उस हिसाब से धोइए। जैसे कि जो मेरे बालों का टेक्सचर है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो मेरे बालों का ये टेक्सचर है, लाइक यू कैन सी, है ना, मेरे बालों का ये टेक्सचर है। मतलब मेरे बाल नॉर्मली स्ट्रेट है, नॉर्मली मतलब इनमें मुझे कोई कंडीशनर या फिर कुछ ऐसा नहीं लगाना पड़ता है। तो मतलब ना तो मेरे बाल ड्राई हैं, ना तो मेरे बाल ऑयली हैं, ना मेरे बाल नॉर्मल में आते हैं, बट ठीक ठीक है मेरे बाल। मतलब लाइक अगर मैं 3 दिन इनको ऐसे ही रहने देती हूँ, तो तीसरे दिन मेरे इस हिस्से में बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है, एंड देन मुझे 4th डे अपने बालों को धोना पड़ता है। तो अगर आपके पास इस तरीके की आपके बालों की सिचुएशन है, तो हर तीसरे से चौथे दिन धो लो। अगर एक्सेस में आपके बाल ड्राई हैं तो आप तीसरे या चौथे दिन में धो लो। लेकिन अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो तीसरे दिन आपको धो लेने चाहिए। लेकिन एक्सेस में आप रोजाना अगर अपने बालों को धोने लग जाओगे तो इट विल डेफिनेटली डैमेज योर हेयर।
अच्छा, फिर इजी स्कैल्प एक तो ये हो गया। अच्छा, वो क्या है, डेंड्रफ है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होने लग जाती है, खुजली मचती है। कई बार तो ये खुजली की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग सिर में कंघी से बार बार अपना सिर खुजाते हैं, अपने उंगलियों से अपने बालों को खुजाते हैं। तो कभी कभी कहीं बैठे होते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि एक तो अपने बालों को क्लीन रखिए, लेकिन एक्सेस में बाल मत धोइए। और सबसे बेस्ट तेल जो मुझे लगता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और विदाउट एनी केमिकल, आप नारियल का तेल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको नारियल के तेल से प्रॉब्लम है, आप आंवले का तेल ट्राई कर सकते हो। अगर आपको उससे भी दिक्कत है तो आप विटामिन ई से एनरिच ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा थोड़ा तेल है, तो अगर आप इसको नहीं भी लगाना चाहते हो तो आप और तेलों की तरफ फोकस कर सकते हो। सरसों का तेल भी आप आराम से अपने बालों में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों का तेल भी बहुत अच्छा तेल है, बट हाँ, सरसों का तेल फिर लगा के स्कैल्प थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी ऑयल है। अगर आप ऐसे ऑयल जैसे कि कैस्टर ऑयल लगा रहे हो तो कैस्टर ऑयल हमेशा मिक्स करके लगाइए, उसको कभी भी डायरेक्ट ऐसे अप्लाई नहीं कर लेना है, ठीक है। तो बेसिक सी बात यह है कि आपको इची स्कैल्प की प्रॉब्लम बहुत सारे कारणों से हो सकती है। एक तो सिर गंदा हो, दूसरा डैंड्रफ हो रखी हो, तीसरा आपने बहुत ज्यादा अपने बालों को शैम्पू करना शुरू कर दिया हो, इसलिए हो सकती है। चौथा, आप कंघी नहीं करते हो, क्योंकि कंघी जो है ना, कंघी जब आप ऐसे अपने बालों को लाते हो ना, ये देख रहे हो, जब आपने ये किया ना तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मिट्टी है, ये यहाँ पे जो भी पोल्यूशन है, ये यहाँ पे जो भी गंदगी है वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाती है, और यहाँ जो स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार कंघी करनी है। आप दिन में 2 बार भी कंघी कर लो तो ठीक है। अच्छा, इची स्कैल्प से बचने के लिए अपने, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो, लाइक अगर ये क्वेश्चन साउथ इंडिया से आया और जहाँ पे कि मतलब विंटर्स तो होते ही नहीं है और ह्यूमिडिटी भी होती है, तो वहां पे आपको अपने बाल धोते रहने चाहिए। और जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें केमिकल्स की बजाय ऐसी चीजें हो जो कि आपके हेल्थ को बनाए रखें। और अपनी डाइट में जिंक से रिच फूड जरूर लीजिए, ताकि जो जिंक के जो मिनरल्स है, जिंक का जो मिनरल है, लाइक अभी आपने देखा होगा कि इस कोरोना टाइम में भी बहुत सारे लोग जब हेयर फॉल की शिकायत कर रहे हैं तो डॉक्टर्स उन्हें रेकमेंड कर रहे हैं कि उनको जिंक से रिच फूड लेना चाहिए। तो ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा खाइए जो कि मतलब जिंक से रिच हों। अब जैसे आप लोग बोल दो ना, मेरे ये स्कैल्प खाली है, मेरा वो स्कैल्प खाली है, मेरा ये हो गया, तो मेरे भी अभी टी में ऐसा नहीं है कि मेरे 100% बाल आ चुके हैं। अब मैं इस चीज के लिए मतलब ऐसा नहीं बनाती कि भाई, अच्छा जैसे ये मैं पार्टीशन इस साइड का कभी करती नहीं हूं तो इतना नहीं पता चलेगा, बट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हल्कापन है, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हल्कापन है। लेकिन ठीक है यार, जो है सो है। अब मतलब इसके लिए इतना मलाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो आपकी एक सिचुएशन आ जाती है ना कि जिसमें आप इतना परेशान हो जाते हो, आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि हम बाल्ड ना हो जाएं, ऐसा नहीं होता है बंदो। आप मेरे ऊपर यकीन कर लो कि ये सिचुएशन एकदम से ठीक हो जाती है, इजी स्कैल्प की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक किन्हीं का मैसेज आया है, तथागत समन, जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, मेरे को बड़ी गंदी बीमारी है नाम नहीं याद रखने की। उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोविड हुआ था और वो कुछ टाइम तक, आई थिंक गीता तथागत उनका नाम है, यार नहीं, नाम गड़बड़ हो रहा है। वो हॉस्पिटल में भी रहे थे और उनको उनके एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, डॉक्टर ने उनको दवाएं दी हैं और उनको अभी भी सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं होगी इस चीज को लेकर डाउट है। ठीक हो जाती है। आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा के लेकर आए हो। हैट्स ऑफ टू यू। कोरोना के मारे तो लोग डरे डरे जा रहे हैं, अपने आप को हमने इतना पैक करके रखा हुआ है अपने घरों में, हम लोग खुद ही अपने घरों में अपने कैदी बन गए हैं। तो लेकिन हाँ, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है और ये आराम से ठीक हो जाता है। सबसे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ, 3 ही क्वेश्चन का मुझे जवाब देना था इस वीडियो में। तीसरा सवाल था मनीषा का। मनीषा बहुत टाइम से बहुत परेशान है। मनीषा बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत प्यारी लड़की हैं, प्लीज परेशान होना छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम पे आपका मैंने देखा, फोटो भी देखा, आपका प्रॉब्लम भी समझा कि क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आप एक लंबे टाइम से इतना ज्यादा स्ट्रेस को झेल रहे हो कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये देखा कि जो भी आप लिख भी रहे हो ना, उसमें भी एक तरीके का हार्शनेस है। हार्शनेस
हो सकता है मैं राइट वर्ड ना इस्तेमाल कर रही हूँ, हार्शनेस इन द सेंस कि आप उसमें भी थोड़े चिड़चिड़े से मुझे दिख रहे हो कि मेरे लिए नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनमें भी ना एक तरीके की, जैसे होता नहीं हम क्या करते हैं, मम्मी यार प्लीज, इस तरीके से हम करते हैं ना, कभी कभी बिहेव करते हैं इस तरीके से। एक्चुअली हम मम्मी के प्रति गुस्सा नहीं होते हैं, हम लोग हमारे अंदर की जो हमें दुख होता है या हमारा मूड खराब होता है या हमारी जो भी सिचुएशन होती है उसकी वजह से हम वैसा बिहेव कर रहे होते हैं। वही चीज मनीषा आपके साथ हो रही है। आप अपनी प्रॉब्लम से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो कि आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही है, और कभी 4 हफ्ते में ठीक होती है, मुझे लगता है कि ये ठीक हो गया, और फिर उसके बाद वो रिपीटेशन में इतना एक्सेस में बाल निकल जाता है। एक तो वो चीज की जो फोटोग्राफ आपने मुझे दी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, उतने बाल निकल रहे हैं अगर आपके, तो प्लीज बिल्कुल कूल काम हो जाइए। मेरे रोज उतने बाल निकलते हैं, मेरे रोज 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 रोज। बस मैं ये रोज इसलिए नहीं दिखाती हूँ, या मैं कहीं क्या पोस्ट करूंगी यार, बाल ही तो है, उनको क्या दिखाऊं मैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है, तो आज तो मैंने शैम्पू किया है, लेकिन जब भी मैं आपकी बाल धोऊंगी, ऑयलिंग करूंगी, और जो भी होगा मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको ये यकीन हो कि रोजाना 50 से 100 बाल झड़ना इज नॉर्मल, नॉर्मल है। और अपनी डाइट में अच्छे से अच्छी चीजों को शामिल कीजिए। मैं अभी भी लिख के दे सकती हूँ, बहुत सारी लड़कियां दूध नहीं पीती हैं। प्लीज अपनी डाइट में अपनी हड्डियों को सलामत रखने के लिए, बाद में हड्डियां भी जाएंगी, बाल तो जा ही रहे, बाद में हड्डियां भी चली जाएंगी, रोजाना 1 गिलास दूध पी लीजिए। आप सभी लोग अपनी डाइट में उन सारी चीजों को आप गूगल आराम से कर सकते हो। अगर आप मेरे से, मैं नहीं अभी गूगल करके आपको बता पा रही हूँ, मैंने देखा भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जिंक से रिच आप चीजें गूगल कर लीजिए और उन सारी चीजों को अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कोई भी एक चीज जो कि जिंक से एनरिच है उसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर लोगे, तो भी आपको आराम से हेल्दी रहने में और अपने बालों को झड़ने से रोकने में मदद मिल जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि मनीषा, जिंक वाली, मैं अभी तक प्रोटीन डाइट पे फोकस करती थी, बट इन दिनों जब मैं कोविड के बारे में थोड़ा पढ़ रही हूँ, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने शुरू हो गए, मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि हमें कोविड के बाद से ये सिचुएशन हो रही है। बट मैंने ये भी पढ़ा है कई रिसर्च में कि जो जिन लोगों ने जिंक से रिच फूड लिया, जिन्होंने जिंक से रिच डाइट बनाई रखी, उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मेरा यही कहना है कि भाई जिंक से रिच चीजों को फॉलो कीजिए। एक चीज, कोई भी एक फल, कोई भी एक सब्जी, कोई भी ऐसा डिश अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए जो जिंक से एनरिच हो, ताकि आप हेल्दी रह सकें। तो ये बेसिक सी जो है ना, तीन बंदों, अच्छा बहुत ज्यादा मेरे भी बाल हैवी तो रहे नहीं है, आप ये देख लो, ये हाल है मेरे बालों का। तो परेशान नहीं होते यार, अब कितना परेशान होंगे, ये देखो पीछे से। चलो ठीक है, ये आज बाल धोए की स्थिति में आपको दिखा रही हूँ, बाल धोए हैं मैंने आज, ठीक है। और ये देखो, ये है बाल, ये तो यार कोई ऐसे बाल अब बचे नहीं है जो कि पहले जैसे हों, लेकिन हाँ मतलब उतने नहीं टूटते हैं जितने की मतलब हो रहा था ना कि 100 टाइप वो वाले बाल जो झड़ने लग गए थे। हाँ, और मैंने आपको बताया कि आगे से तो भाई यहाँ पे जो ये हिस्सा जो है ना, मेरा इतना हिस्सा मुझे लगता है कि ये कम हुआ है, ये यहाँ पे। तो मैं तो आपको खुद अपने बाल दिखा रही हूँ, मेरे बाल भी तो अभी देख लो, ये देखिए, ये भी तो ठीक हुए ना। तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप लोगों को मैं बस इतना ही समझाना चाहती हूँ कि प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, बाल ठीक हो जाते हैं, बालों में ऐसा हमेशा के लिए नहीं होता है, घबराना नहीं है। और बहुत सारे लोग अपने इस नए साल के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हो, मुझे ये जरूर बताइए, खुश हो जाइए। मुझे इंस्टाग्राम पे अपने घर की पिक्चर्स पोस्ट कीजिए, जो भी आपने डेकोरेशन की है, अपनी मम्मी के लिए कुछ किया है, अपने पापा के लिए कुछ किया, अपने हस्बैंड के लिए कुछ किया, अपने बच्चे के लिए कुछ किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। किरण कौर फहद मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे पसंद आएगा तो मैं अपने चैनल पे जरूर दिखाऊंगी। और कोई बहुत प्यारा सा एक लेटर मुझे लिखना चाहता है तो मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम वाली किरण कौर फहद, वहां पे मुझे लिख सकता है, मुझे अच्छा लगेगा, न्यू ईयर के दिन मैं पढ़ना चाहूंगी। और मैं ये चाहूंगी आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे आके आप बात कर सकते हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है आपके लिए। देखो वेरी ऑनेस्ट बोल रही हूँ कि घर, नौकरी और सारी चीजों के बीच में थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन
जब भी मौका लगता है तो मुझे आप लोगों की फिक्र रहती है। ऐसा नहीं है कि बस वो दिन थे और जब एक सीरीज चल गई और अब मैं भाग रही हूँ अपने इस मौके से, ऐसा नहीं है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ मुझे भी चाहिए। अगर आप मुझे कोई लेटर लिखना चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी किरण कौर फाहद है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जरूर पढ़ूंगी। पसंद आएगा तो मैं उसे चैनल पे जरूर शेयर करना चाहूंगी, आपकी परमिशन के बिना नहीं करूंगी, आप लोग भी जानते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कुछ अच्छी अच्छी डेकोरेशन की है अलग अलग सिटी से, अलग अलग शहर से, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, वो मुझे दिखाइएगा। अपने शहर की कोई अच्छी फोटो आप मुझे भेज सकते हो कि ये हमारा शहर है और हमारे शहर में ये अच्छा है या ये डेकोरेशन अच्छी हुई है। क्रिसमस की अच्छी कोई डेकोरेशन हुई हो तो वो भी मुझे भेज सकते हो। और अगर आपके शहर में कोई अच्छी खाने पीने की चीज है वो आप खा रहे हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे सीरियसली बहुत पसंद आएगा कि हाँ, इस शहर के इस बंदे ने मुझे यहाँ से मैसेज डाला है। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ ना कि मैं आपके इस वर्चुअल वर्ल्ड में आपकी एक ऐसी दोस्त बन सकूं जिससे कि आप ओपनली कुछ भी शेयर कर सकें और मुझे बता सकें। और प्लीज इन सब चीजों को करने के पीछे मेरा इतना सा मकसद है कि आप लोग खुश रहें और अपने बालों वाली प्रॉब्लम को भूल जाएं, क्योंकि ये ठीक हो जाती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया मेरी जान तो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए